तो दोस्तों बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में लोगों के पास जो है सो परेशानी जो है सो भर भर के आ गया है। थोड़ा बहुत परेशानी नहीं, और परेशानी जो होता है सो घर के मुखिया का ही होता है। जो घर के मेन मुखिया होते हैं, जो जमीन जायदाद संबंधित मामला को देखते हैं, घर चलाते हैं, उनके साथ ही इस तरह का समस्या है। क्योंकि उनके जो बच्चे जो है सो वो जो है सो जमीन जायदाद के बारे में उतना नहीं जानते हैं, सीधा जानते हैं हमारा जमीन उतना 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 जगह है। लेकिन जमीन में जो है क्या प्रॉब्लम है, क्या कागजात हमारे पास उपलब्ध है, क्या कागजात हमारे पास नहीं उपलब्ध है, किस कागजात का दाखिल खारिज हुआ है, किस कागजात का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ये सब जो है सो घर के जो है युवा बच्चे हैं उनको ये सब के बारे में उतना मतलब नहीं रहता है। मतलब रहता है उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को, जो जमीन संबंधित जो है सो रख रखाव हर तरह के मामला को देखते हैं, उनके पास समस्या जो है आ चुका है। तो और इसके अलावे एक और समस्या आ गया है। एक समस्या क्या आ गया है तो देखिए, लोगों के पास जमीन जायदाद कब्जा में कितनों है, कागज कितनों है। अगर कब्जा 5 कट्ठा है और कागज 6 कट्ठा है तो कोई समस्या ही नहीं है। कब्जा 6 कट्ठा है और जमीन कब्जा 6 कट्ठा है और कागज जो है सो 5.5 कट्ठा का है। बात का टेंशन रहता है कि हमारा 6 कट्ठा जमीन कब्जा में है, कागज 5.5 कट्ठा है, सर्वे कहना होगा। अब तो 10 दूर जमीन हमको जो है सो सरकार ले लेगा या जिसका बच्चा है उसका हो जाएगा। तो ये भी समस्या एक जटिल समस्या है, गंभीर समस्या, बहुत बड़ा है। यह ऐसा नहीं है कि यह समस्या जो है सो नॉर्मल है, सॉल्व हो जाएगा। सर्वे में जाइएगा, कागजवा लेके 5.5 कट्ठा आपके नाम पर जाएगा। 6 कट्ठा अगर जमीन कब्जा में है और पेपरवा 5.5 कट्ठा है तो 5.5 कट्ठा आपके नाम पर जाएगा। उसके बाद 10 दूर जमीन तो जिसका है वो उतर निकालिए लेगा। तो यह समस्या है कि दबा हुआ मामला जो है सो अब यह सर्वे में उखड़ गया है। यही ना है जी, दबा हुआ मामला जो था, अगर मान लीजिए 6 कट्ठा आप कब्जा में किए हुए थे और जो तबाह आज से नहीं 40 साल 50 साल 70 साल से कर रखे हैं, अब इस सर्वे आ गया। अब जो है सो वो जमीन जो है सो अब कागजवा के हिसाब से चल रहा है पूरा सर्वे। तो कागज पर है 5.5 कट्ठा तो 5.5 कट्ठा ना मिलेगा। 10 दूर तो आप जिसके पास कागज होगा उसका होगा। तो यह समस्या है वो हो गया उत्पन्न, जटिल समस्या है, समाधान इसका बहुत मुश्किल है निकलना। उसके बाद बहुत सारे लोग का पुराने दस्तावेज है और दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनको भी एगो अलग झमेला है। अब पुराना दस्तावेज, सबसे लंबे समय का पुराना दस्तावेज लेकर जाइएगा हल्का कर्मचारी के यहाँ, तो कहेगा इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। अरे लंबे समय बीत जाने के बाद जो है सो दाखिल खारिज अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको टहला देंगे। नहीं करना चाहते हैं, लंबे समय का दस्तावेज का दाखिल खारिज जल्द से जल्द नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप 1920 में रजिस्ट्री करवाए हुए हैं और उस दस्तावेज को लेकर जाइएगा दाखिल खारिज कराने के लिए, तो करेगा नहीं करेगा। पहले नंबर तो उसका भाषा चेंज है, उर्दू का हिंदी करवाइए, कैथी का हिंदी करवाइए। और उसके बाद भी जो झमेला हम बताएं हल्का कर्मचारी की, तो उसके लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद जमीन जायदाद के कागज के लेकर जो फरीक रख लिया है और नहीं दे रहा है, वो कागज खोजने में लग गए हैं। अरे भाई, कागज जो है सो अभी भी निकालने में लोगों को जो है सो पसीना छूट रहा है। अलग अलग व्यवस्था कितना भी कर रहा है सरकार कागज संबंधित, जमीन जायदाद कागज संबंधित, फिर भी लोगों के पास समस्या जो है सो ऑलरेडी है, ये है, खत्म नहीं हुआ है। अब इसके अलावे जमींदारी प्रथा जब सरकार खत्म किया था, उस समय सरकार बहुत सारे जमीन जो है सो लोगों को जो है सो दे दिया था, चलो भाई बस जाओ। उसमें पहले के समय के अनुसार से लोग जो है सो गैर मजरूआ आम जमीन में भी अपना मकान बना रखे हैं। उनके पास पहले से भी जमीन है और गैर मजरूआ आम में पक्का मकान बना लिए हैं। अब वो भी लोग को जो है सो परेशानी है कि अब सरकार का जमीन में हमारा घर है, कोई कागज नहीं है, अब कैसे होगा। तो ये सब समस्या है। तो चलिए, जितना भी समस्या है वो सभी समस्या का हल कैसे निकलेगा ये भी सुनिए। सबसे पहले समझिए, जो कागज उगज की जो परेशानी है आपके पास, वो कैसे दूर होगा। तो कागजवा का जो परेशानी है, इसके लिए आपको जो है सो कागज निकलवाना पड़ेगा। और खतियान है तो खतियान आपको निकल जाएगा, दस्तावेज है वो भी निकल जाएगा, लेकिन दस्तावेज का डेट दिनांक आपको पता होना चाहिए, जो कौन साल में रजिस्ट्री था। तो वो रजिस्ट्री आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिक है जो कागज आपको निकल जाएगा। उसके बाद खतियान में तो कोई झमेले नहीं, वो तो आसानी से आपको खतियान निकल ही जाएगा। उसके बाद रह गया दाखिल खारिज। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अरे सर्वे में बिना दाखिल खारिज के ही आपके नाम पर जो है जमीन का सर्वे हो जाएगा। उसके बाद
जो भूमिहीन व्यक्ति और सरकारी जमीन कब्जा करके अपना घर बना रखे हैं और उसका जो है सो कागजबा उनके पास नहीं है और कोई भी जो है सो वास्कित पर्चा हो या बंदोबस्ती सरकार के द्वारा उनको नहीं किया गया है, तो वो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। आपके पास जमीन नहीं है, आप सरकारी जमीन में घर बना रखे हैं, आप जाइए तहसीलदार के यहाँ यानी कि सीओ साहब के यहाँ जाइए ब्लॉक में, वहाँ एक आवेदन लिखिए। हम आवेदन भी आपको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। देखिए किस तरह से आवेदन लिखाता है। जो भूमिहीन व्यक्ति है, जो सरकार से जमीन जो है सो आप लेना चाहते हैं अपने नाम पर, तो उनको आवेदन लिखना होगा और आवेदन भी हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। इस तरह से आपको आवेदन लिखना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। जो आवेदन आप लिखिएगा वही आवेदन के आधार पर सारा कार्रवाई जो है सो आगे की होगी। जांच पड़ताल सहित उसी आवेदन के जो है आधार पर होगा। उसके बाद अगर आवेदन आप किए हैं और वह सही पाया जाता है, तो जो सरकारी जमीन में आप मकान बना रखे हैं जिसका कागज आपके पास नहीं है, आपके नाम पर नहीं है, तो वह जमीन जो है सो आपको अंचला अधिकारी के माध्यम से बंदोबस्ती आपके नाम पर कर दिया जाएगा। इसी तरह से आवेदन लिखिएगा जिस तरह से हम आपको स्क्रीन पर जो है सो कागजवा लगा दिए हैं। उसके बाद चलिए, अगर आपके पास पहले से जमीन था फिर भी आपने गैर मजरूआ जमीन यानी कि सरकारी जमीन में आपने मकान पक्का बना रखा है, तो अब क्या होगा? तो देखिए कुछ ना होगा, आप भी इसी तरह से आवेदन लिखेंगे, लेकिन आप उसमें जो है सो ये नहीं बात दर्शाइएगा कि हम भूमिहीन हैं। आप उनको दर्शाइएगा कि इस जमीन में मकान जिस समय हम बनाए थे उस समय हमारे पास कोई भी जमीन उपलब्ध नहीं था। जब हम इसमें मकान बना लिए और कुछ समय के बाद जो है सो फिर हमारे पूर्वज और हमारे द्वारा जो है, अगर आप आवेदन करता होते हैं तो आप बशर्ते इस बात की जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ शपथ पत्र लिया जाता है कि अगर आपके पास अगर पहले से भूमि पाया गया, अगर आप भूमिहीन नहीं है तो आपका बंदोबस्ती जो है सो खारिज कर दिया जाएगा, पर्चा जो काटा गया है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह का कंडीशन जुड़ जाता है शपथ पत्र में। इसलिए दोस्तों झूठ मत बोलिएगा, जो हकीकत है सो बताइएगा और ये बता दीजिएगा कि हम इस पर जब रह रहे थे, जब आपके पास जमीन था फिर भी आपने सरकारी जमीन पर अपना मकान बना रखा है, तो उस समय आप जिक्र कर दीजिएगा कि जब हम गैर मजरूआ आम यानी कि सरकार के जमीन में जब हमारा मकान बनाया गया था उस समय हमारे पास कोई भी जमीन नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे पूर्वज या हमारे घर के कुछ सदस्य के द्वारा जो है कुछ संपत्ति जो है सो अर्जित किया गया है। ये सब जो है सो आप बताकर वह गैर मजरूआ आम जमीन जो है, जो सरकारी जमीन आप मकान बना रखे हैं, वह जमीन का बंदोबस्ती भी आप अपने नाम पर करा सकते हैं, जो हम आपको बताएं किस तरह से आपको बताना है। इसके अलावे एक जानकारी और हम आपको दे देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप जो है सो समझिएगा इस बात को। देखिए, हम जो आपको शुरू में बताए थे कि ये जो 1920 ईस्वी का जो केवाला है उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, ये बात हम आपको बताए थे ना जी। जाइएगा तो वो कार्रवाई नहीं करेगा। तो उस संदर्भ में एक बात बहुत यूनिक जानकारी हम आपको बता देते हैं। पुराने जमीन है अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसको क्या कीजिए आप कि अभी वर्तमान में वह जमीन जो है सो अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर लीजिए, अपने परिवार के नाम पर वो ट्रांसफर कर दीजिए। भले उसमें थोड़ा आपको खर्च आएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका नया कागजात बन जाएगा और उसके आधार पर आप जो है सो सर्वे में अप्लाई भी कर सकते हैं। और देखिए, अप्लाई तो आप पुराने कागजात के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन दाखिल खारिज संबंध में अगर आप चाहते हैं कि नहीं दाखिल खारिज जो है सो हमारा होना ही चाहिए, तो आप ट्रांसफर जो है सो आप अपने परिवार में किसी सदस्य के नाम पर कर लीजिए। अब जब परिवार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा तो आप जिनके नाम ट्रांसफर किए हैं वो आप अप्लाई कर देंगे दाखिल खारिज के लिए, तो नया दस्तावेज रहेगा तो दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा। तो आप जो है सो इस तौर तरीकों को अपनाकर जो है सो आप इस तरह से पुराने दस्तावेज का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो नए में ट्रांसफर करके भी करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिए हैं, लेकिन इसमें खर्च आएगा अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो। और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे तो ऑलरेडी आपके नाम पर होगा ही। उसके बाद अन्य तरह के कोई भी परेशानी अगर आपके पास आता है तो उसके लिए अगर आप हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, वहां जाकर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है और 50 रुपया पेमेंट जब आप कर दीजिएगा तो हमारे तरफ से आपको कॉल बैक हो जाएगा, या आप जब पेमेंट कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आप जो है सो हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जो जानकारी हम दिए हैं आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।